हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों 1904 में दोस्तों क्या हुआ था। तो 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। दोस्तों 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन दोस्तों लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। लॉर्ड कर्जन, ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन हुआ। दोस्तों 1906 में दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों इसकी स्थापना? तो ढाका में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? ये ढाका में हुई थी। और दोस्तों 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसमें ही दोस्तों कांग्रेस में फूट पड़ गई। ठीक है, यानी 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था और तभी कांग्रेस में फूट पड़ गई। दोस्तों 1919 में मॉर्ले मिंटो सुधार किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों 1911 में दोस्तों ब्रिटिश सम्राट का राज दरबार लगा था। ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार लगा था। दोस्तों 1916 में दोस्तों होम रूल लीग का निर्माण किया गया था, यानी होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। दोस्तों होम रूल लीग जो इसका निर्माण किया गया था तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों 1916 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, जिसको दोस्तों कांग्रेस समझौता भी कहते हैं और लखनऊ पैक्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन शुरू किया गया था। और दोस्तों 1919 में रॉलेट एक्ट अधिनियम पारित किया गया था। दोस्तों इसी को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? काला कानून। ठीक है, काला कानून। इसी को दोस्तों ये भी कहा जाता है बिना वकील, यानी बिना वकील बिना दलील का कानून भी इसको कहा जाता था। नेक्स्ट है दोस्तों 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना भी हुई थी। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना भी हुई थी। और दोस्तों 1919 में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी किया गया था। और दोस्तों 1920 में खिलाफत आंदोलन भी शुरू हुआ था। ठीक है दोस्तों, 1920 में दोस्तों असहयोग आंदोलन भी हुआ था। ठीक है, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन की जो डेट है वो दोनों की सेम है। और दोस्तों 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। ठीक है, चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 में। नेक्स्ट है दोस्तों 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। दोस्तों 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई और 1928 में दोस्तों साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था। और दोस्तों 1929 में भगत सिंह द्वारा असेंबली में बम गिराए गए थे। ठीक है, बम विस्फोट किया गया था। और दोस्तों 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी। दोस्तों मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, EWS यानी एजुकेशन विद संघमित्रा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। 1930 में दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। प्रथम गोलमेज यानी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। ठीक है, और 1931 में दोस्तों 1931 में दूसरा राउंड टेबल हुआ था, सेकेंड राउंड टेबल। और 1932 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। और दोस्तों एक मेन बात ये है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इसी में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और प्रथम और दूसरा और तीसरा यानी तीनों ही कॉन्फ्रेंस जो हुए थे उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हिस्सा लिया था। ठीक है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों 1932 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा की गई थी। 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। अब आपसे ये पूछा जाए कि पूना पैक्ट किन दो व्यक्तियों के बीच हुआ था, तो दोस्तों गांधी जी द्वारा और डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा इन दोनों के बीच में ही पूना पैक्ट किया गया था। ठीक है, पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन किया गया था।
1942 में क्रिप्स मिशन भारत का मतलब क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था। और 1943 में दोस्तों आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों 1946 में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था। और इसके बाद दोस्तों 1946 में भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था। 1946 में दोस्तों अंतरिम सरकार की स्थापना भी हुई थी। और 1947 में भारत विभाजन माउंटबेटन योजना बनाई गई थी, यानी माउंटबेटन प्लान बनाया गया था 1947 में। और 1947 में ही दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्ति की स्थापना होती है। ठीक है, तो ये रहे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों। उम्मीद करती हूँ ये पसंद आया होगा। कुछ मिस्टेक्स हों तो कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।